धर्म प्रेमी बंधु, धर्म का 7वां दिन हो गया। उत्तम तप। कल संयम आ गया था, नियंत्रण आ गया था। कल संयम आ गया था, नियंत्रण आ गया था। जब हम नियंत्रित हो जाते हैं, सारे विकल्पों से दूर हो जाते हैं, तब जाकर के फिर कहीं कुछ हम कर सकते हैं, मतलब तब कर सकते हैं। और वह तप तभी होता है जब हमारा मन शांत हो। अशांति में कभी तप नहीं होता है। एक बार एक राजा साधु बन गए। राजा तो प्राय सभी साधु बनते थे। एक बार क्या, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रही थी। इतने में कुछ राहगीर निकले वहां से और कहते हैं कि देखो, ये राजा तो मुनि बन गए, अपने बेटे को राज्य दे आए और पड़ोसी राज्य इनके बेटे को परेशान कर रहा है, वो सुख से भी नहीं रह पा रहा है। महाराज के कानों वो का शब्द पड़े, उनकी भौहें तन गई। कहता अच्छा, जब मैं घर में था तो किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, और अब इतना उछलने लगा। मैं होता तो बताता, और मुट्ठी बंध गई। वह जाकर के श्रावक भगवान के समोषण में पहुंचे। महावीर भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये तो बतलाओ कि जो हमें रास्ते में महाराज मिले हुए थे वह कब तक मुक जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि वो तुम्हारे वचनों को सुनकर के इस समय इनके परिणाम ऐसे हो गए कि वो इस समय अगर मृत्यु हो जाए तो नरक चले जाएंगे। तो फिर श्रावक ने पूछा, भगवान हम क्या करें, हमारे निमित्त से ऐसा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप बताइए। उन्होंने कहा कि अगर आप इससे जो आपने कहते हुए चले आए हैं इससे उल्टा कहते हुए चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो उल्टा कहते हुए पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि देखो, ये कितने महान हैं कि इन्होंने अपना जीवन अच्छी तरह से गुजारा और परलोक भी सुधारने के लिए मुनि बन गए, और इनका बेटा तो इनसे भी अच्छा राज चला रहा है, इनका नाम दूना ऊंचा हो रहा है। तो उन शब्दों को सुनकर के उनके भाव वापिस सुधर गए, और इतने सुधर गए कि उन्होंने ध्यान लगाया तो अंतर मुहूर्त में मोक्ष भी चले गए। तो बंधु, जब तक भावों की विशुद्धि नहीं होती है तब तक तप की शुरुआत नहीं होती है। एक नदी अपने गंतव्य स्थान से उत्पन्न होकर के और अपने लक्ष्य तक जा रही थी। नदी का लक्ष्य क्या होता है? सागर से मिलना। उसका लक्ष्य, नदी की उत्पत्ति भी उसी से होती है, उसी में जाकर के विलीन हो जाती है। उसका लक्ष्य था कि मैं सागर से जाकर के मिल लूं, और अपने स्थान से उत्पन्न होकर के और छोटे छोटे नालों को अपने साथ मिलाते हुए और एक बड़ी धारा प्रवाह के साथ छल छलाती हुई जा रही थी। जंगल में से जाती थी, अपना रास्ता बना लेती थी, वन स्थान को भी साफ करती जाती थी। कहीं पहाड़ मिल जाए तो पहाड़ों के हृदय को भी चीरती हुई आगे बढ़ जाती थी, और आगे बढ़ती गई। आगे जाकर के उसे एक बहुत लंबा रेगिस्तान मिल गया। रेगिस्तान पानी को सोख लेता है। उसमें भी अगर ऋतु उष्ण मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। गर्मी की ऋतु मिल जाए तो फिर और भी अत्यधिक उसका प्रकोप बढ़ जाता है। ऊपर से सूर्य तपता है, नीचे से रेत पानी सोखती है, नदी का अस्तित्व बिल्कुल छोटा हो जाता है। वह सोचती है कि क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी।
ऐसे ही हुआ, लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो गया। उसने सोचा करें तो करें, क्या करें? ये सारे जो हमारे लिए सुखा रहे, ये मेरे शत्रु। क्या है शत्रु? गर्मी भी शत्रु है, ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से रेत सुखाती जा रही है। अब करें तो करें, क्या करें? वह बहुत चिंतित थी, कैसे क्या करें? तो उसने सोचा अब कोई उपाय कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसने उपाय खोजा और सोचा कि क्या करें। तो जब किसी की नजर लग जाए, किसी से ज्यादा परेशान हो जाए, तो उसी से पूछ लो कि भाई बताओ क्या उपाय करें जिससे शांति आ जाए। तो ऐसे हुआ कि उसने भी उपाय खोजा और नदी में भी जाकर के रेगिस्तान से पूछा कि भाई कुछ उपाय तो बतलाओ, मैं वहां पर जाना चाहती। कहां? बोले मैं अपने गंतव्य स्थान सागर से मिलना चाहती हूं और तुम बीच में मुझे को अस्तित्व समाप्त करने के लिए लगे हुए हो, कुछ उपाय हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा, रेगिस्तान ने उपाय बतला दिया। बोले उपाय तो है। बोले क्या है? बोले तुम जमीन पर चलना छोड़ दो। बोले हम नदी हैं, जमीन से सटके तो चलते हैं, जमीन ही तो हमारा सहारा है, उससे हट करके मैं कहां जाऊं? और उसने कहा नहीं, तुम जमीन से हट करके छोड़ दो। कहां जाएं? बोले आसमान पर चलना। बोले कैसी बातें करती हूं, मैं और आसमान पर चलूं, ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा संभव है, असंभव इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। संभव तो है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो संभव है, न करना चाहो तो असंभव है। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है? बोले संभव तो है। उसने कहा देखो, थोड़ा नजर उठा के देखो आसमां की ओर। उसने नजर उठाई आसमां की ओर। बोले जो आकाश में कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हां दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कुछ काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। उन बादलों में क्या है? उन बादलों में पानी है। और तुम भी पानी हो और वो भी पानी है, तो वो कैसे आसमां में पहुंच गए? तुम जमीन पर चल रहे हो तो वो आसमां पर हैं, तो आखिर कुछ तो किया होगा उन्होंने। जो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं वो उन्होंने किया है। क्या किया है? इस तपन को स्वीकार किया है। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझे तपना पड़ेगा। का सूरज भी तपता है और माटी भी तपती। माटी का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। होता है क्या? कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन वही माटी जब कुछ कष्टों को सहन करती है तो महान बन जाती है। कुमार उस माटी को खोद के लाता है। उसने उस कुदाड़ का प्रहार सहन किया। कुमार ने उसे बिल्कुल बारीक बना दिया। उस प्रहार को भी उसने सहन कर लिया, बिल्कुल बारीक बना दिया। उसने उसमें पानी डाला, पानी डाल करके उसे बिल्कुल नरम कर लिया, मुलायम बना लिया। इतने ही पर नहीं उसने छोड़ा, मुलायम करके उसे घड़े का आकार दे दिया, सुराही का आकार दे दिया। अब कच्ची सुराही कोई काम नहीं करती है, लेकिन पहले उसे अपनी कई परीक्षाएं देना पड़ी। पहले मृदु नरम बनना पड़ा। नरम बनने के बाद उसने उस कुम्हार की मार सहन की। अगर मार सहन न करती, चोट सहन न करती, तो क्या मटका बन जाता? नहीं बनता, क्योंकि मटके को पीट पीट के बनाया जाता है। तो उसने वह मार भी सहन की। उस कुम्हार ने लिया
तो उसे एक अग्नि की आबे में रख दिया, और वह भी आबे में अग्नि को कई दिन तक सहन करती रही। और जिस समय उसने वह अग्नि सहन की, तो उस अग्नि के बाद जब कुमार ने निकाल करके ठोक करके देखा कि हाँ एकदम सही है, टन टन हो रहा है, तो फिर उसने बिल्कुल सही कर लिया कि अब ये बिल्कुल सही है, अब इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। तो उस माटी ने क्या क्या सहन किया, तो अब लोग जाकर के अपने उसको ऊंचे स्थान पर रखते हैं, अपने सिर पर रखते हैं। कब रखा? जब उसने सब सहन किया। अगर वह माटी इनकार कर देती कि मैं इस अग्नि में नहीं तपूंगी, मैं तुम्हारी मार सहन नहीं करूंगी, तो क्या माटी का अस्तित्व रहता? कुछ भी नहीं, एक कीचड़ बन के रह जाती। और कीचड़ का कोई मूल्य नहीं होता है, कीचड़ निर्मूल्य होता है। आदमी कहते भाई कीचड़ साफ करो, कीचड़ को गंदगी कहती। उसी माटी से कीचड़ होती है और उसी से साफ हो जाती। जैसे बारिश होती ना, तो बारिश से ही कीचड़ होती है और बारिश से कीचड़ साफ होती है। कब होती है? जब हल्की रिमझिम बारिश गिरती है तो कीचड़ पैदा होती है, और जब मूसलाधार बारिश होती तो सब धुल जाता है, साफ हो जाता है। होता उसी से है, चीज वही परिवर्तित होती है। तो ऐसे ही जब माटी ने सब कुछ सहन कर लिया तो वही महान बन गई, और अगर वह सहन करने से इनकार कर देती तो एक कीचड़ मात्र बन के रह जाती। तो अगर हमें भी महान बनना है तो कुछ सहन करना होगा, कुछ तपन स्वीकार करना होगी, तब जाकर के हम महान बन पाएंगे। और अगर तपन स्वीकार करने से हमने इनकार कर दिया तो कहा कि हम फिर महान नहीं बन पाएंगे, हम श्रेष्ठ नहीं हो पाएंगे। तो कुछ कहावत चलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहां कुछ पाने के लिए हमें भी कुछ खोना होगा। क्या पाने के लिए क्या खोना है? हमारा जो विकृत स्वभाव हो चुका है, उस विकृति को खोना है और निज स्वभाव को पाना है। तो उस रेगिस्तान ने भी माटी को सलाई दी, उस रेगिस्तान ने नदी को सलाई दी कि तुम भी ऐसा करो। बोले क्या करें? तुम भी कुछ तपन को सहन करो, तो तुम भी जाकर के एक समय आकाश में पहुंच जाओगी। हमारी इस तपन को तुम स्वीकार कर लो, सूरज की तपन को, और हमारे इस सोखने की प्रक्रिया को तुम अगर स्वीकार करोगे तो तुम भी एक दिन आकाश में पहुंच जाओगे। देखा कि वह जो आकाश में थमा है वह भी नदी की जाति का है, पानी की जाति का है। तो बंधुओं, जैसे उस नदी ने उसको सहन किया तो आकाश में जाके उसका स्थान बन गया, ऐसे ही हमें भी कुछ सहन करना होगा, तो हमारा भी स्थान आकाश से ऊंचा जाकर के सिद्ध शिला में हो जाएगा। भगवान की ओर देखो, भगवान और हम एक ही जाति के हैं, अलग अलग हैं क्या? नहीं है। वो भी एक जीव द्रव्य है, हम भी एक जीव द्रव्य हैं, दोनों एक ही जाति के हैं। फिर अगर हम भगवान से पूछें कि हम और तुम दोनों एक ही जाति के हैं, आप सिद्ध शिला में विराजमान हो गए, आप वेदी में विराजमान हो गए, और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी नरक को जाते हैं, कभी तिरंच गति को जाते हैं, कभी मनुष्य हो जाते हैं, कभी देव हो जाते हैं, तो कभी जाकर के निरोध को प्राप्त हो जाते हैं। इस मनुष्य को 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय प्राप्त होती है जीव को, और अगर इसने कुछ किया तो ठीक, वरना अनंत काल के लिए वह उसी निगोद में वापस चला जाता है। तो आखिर हम और आप दोनों एक जैसे होकर के भी आप
उस स्थान पर विराजमान है और हम दर दर की ठोकरें खा रहे, 4 गति और 84 लाख योनियों की ठोकरें खा खा करके परेशान हो रहे हैं। तो भगवान से हाथ जोड़ करके पूछा कि हे प्रभु बताओ ना कुछ उपाय। उन्होंने कहा उपाय क्या है, सीधा साधा उपाय है, जो हमने किया वो तुम कर लो। भगवान आपने क्या किया? आपने पूरे संसार भर की ठोकरों को खाया और सबको सहन कर लिया, किसी का प्रतिकार नहीं किया। प्रतिकार करते तो आज हम भगवान न बन पाते। जैसे उस माटी ने कुमार का कोई प्रतिकार नहीं किया, उसने कहा जो करना हो करते जाओ, मैं सब सहन करूं, मेरा कोई प्रतिकार नहीं। अगर वह प्रतिकार करती कि नहीं तुम मुझे अग्नि में रख रहे हो, मैं तुम्हारी इस अग्नि को स्वीकार नहीं करूं, तो क्या इतनी महानता को प्राप्त होती? नहीं होती। राम ने सीता से कहा तुम्हें अग्नि परीक्षा देना होगी। उन्होंने कहा ठीक है ले लो, आपकी मर्जी, आप मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं। आपने कहा अग्नि परीक्षा, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाती हूं, और वह भी अग्नि में प्रवेश कर गई। जब अग्नि परीक्षा दी तो देवों ने आकर के जय जयकार कर दी। तो कुछ सहन किया तो कुछ प्राप्त हुआ।